नया रूप दे सकते हैं? यह सवाल सदियों से इंसानों को उलझाए हुए है। कुछ लोग इसे भाग्य का खेल मानते हैं, तो कुछ इसे अपने हाथों की मेहनत का परिणाम। अगर आपको अपनी मौका मिले तो आप क्या करेंगे? सिर्फ सपने संजोएंगे या उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाएंगे? रघु एक गरीब किसान था जो अपनी गरीबी और कठिनाइयों से बहुत दुखी था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता। खेतों में फसल खराब हो जाती, बारिश समय पर नहीं होती और उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। हर सुबह वह उम्मीद लेकर खेतों में जाता, लेकिन हर शाम निराश होकर लौटता। उसकी पत्नी और बच्चे भी तंगहाली में जी रहे थे। कभी कभी उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। रघु को लगता था कि अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो उसका जीवन कितना अलग होता। वह अक्सर गांव के अमीर किसानों को देखता और सोचता, भगवान ने मुझे ही इतना बदनसीब क्यों बनाया। रघु हर रोज थका हारा अपने खेत से लौटता और घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता। उसकी आंखों में नमी और दिल में अनगिनत सवाल होते। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? क्या मैं इसे कभी बदल सकता हूँ? रघु को लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। उसने अपने पिता और दादा को भी इसी संघर्ष में जीवन बिताते देखा था। वह सोचता, क्या हम गरीबों की किस्मत कभी नहीं बदल सकती? क्या अमीर लोग सिर्फ इसलिए सफल हैं क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी है? गांव के कुछ लोग कहते थे, भाग्य ही सब कुछ तय करता है। अगर किस्मत में अमीरी लिखी होती तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रघु भी इस सोच से प्रभावित हो रहा था। वह चाहता था कि कोई उसे यह बताए कि उसकी गरीबी का असली कारण क्या है, उसकी मेहनत में कमी या उसका दुर्भाग्य। हर रात वह इन्हीं सवालों के साथ सो जाता, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन उसे इनका जवाब मिल जाएगा। एक दिन रघु अपने खेत में काम खत्म करने के बाद गहरी सोच में डूबा हुआ जंगल की ओर चला गया। वह अक्सर वहां जाकर शांति महसूस करता था, लेकिन आज उसका मन बेचैन था। चलते चलते वह एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां एक वृद्ध संत ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, चेहरे पर दिव्य तेज था और आंखों में ऐसी गहरी शांति थी मानो वे जीवन के हर रहस्य को जानते हों। रघु उन्हें देखकर ठिठक गया। कुछ देर तक संत को निहारता रहा, फिर हिम्मत करके उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? संत ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जो भी पूछना है निसंकोच पूछो। रघु की आंखों में दर्द झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैंने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया, फिर भी मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। मुझे कभी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? संत कुछ पल रघु को देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर तुम्हें अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका मिले तो क्या करोगे? रघु यह सुनकर चौंक गया। वह सोच में पड़ गया कि क्या सच में ऐसा संभव हो सकता है। रघु संत के प्रश्न पर चकित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी तकदीर खुद लिखने का अवसर मिल सकता है। वह उत्साहित होकर बोला, अगर ऐसा संभव हो तो मैं खुद को अमीर और सुखी बना दूंगा। मैं इतना धनवान बनूंगा कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। संत मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक चमकती हुई सोने जैसी कलम निकाली। कलम देखने में साधारण थी, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी, मानो उसमें दिव्य ऊर्जा भरी हो। संत ने कलम रघु की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह कोई साधारण कलम नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत लिख सकती है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ वही लिखेगी जो सच में होना चाहिए। रघु ने कांपते हाथों से वह कलम ली। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। उसने संत को धन्यवाद दिया और जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। अब मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा और अपने सभी सपने पूरे कर लूंगा। उसे यकीन था कि अगले ही दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। रघु घर पहुंचते ही उत्साह से अपने कमरे में गया और वह जादुई कलम निकाली। मन में अनगिनत सपने थे। वह जल्दी से एक कागज लाया और लिखना शुरू किया, मैं बहुत अमीर बन जाऊं। वह बड़ी उम्मीद से चारों ओर देखने लगा, मानो कुछ ही पलों में उसकी झोपड़ी एक महल में बदल जाएगी। लेकिन कुछ नहीं बदला। रघु ने सोचा, शायद कुछ बड़ा लिखने से ही कलम असर करेगी। इस बार उसने लिखा, मुझे सोने का खजाना मिल जाए। वह बेसब्री से इंतजार करने लगा कि कहीं से कोई खजाना प्रकट हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसकी झोपड़ी वैसी की वैसी रही, खेत वैसे ही सूखे पड़े थे और उसकी झोली में अब भी गरीबी भरी थी। रघु परेशान हो गया। उसने फिर से कई बातें लिखी, मुझे लाखों रुपए मिल जाएं, मेरा खेत सबसे उपजाऊ बन जाए, मेरे पास ढेर सारी जमीन जायदाद हो। लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, कोई चमत्कार नहीं हुआ। वह हताश होकर सोचने लगा, आखिर यह कलम काम क्यों नहीं कर रही?
संत ने तो कहा था कि यह मेरी किस्मत लिख सकती है। उसकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। उसे लगा कि शायद यह कलम भी उसकी किस्मत की तरह धोखा दे रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। रघु की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वह गहरी निराशा में डूबा हुआ फिर से संत के पास पहुंचा। जैसे ही उसने संत को देखा, वो झुंझलाते हुए बोला, महाराज, यह कलम बेकार है, इससे कुछ नहीं बदल रहा। मैंने इसे कई बार चलाया, बड़ी बड़ी बातें लिखी, लेकिन न तो मैं अमीर बना और न ही कोई चमत्कार हुआ। संत ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा, क्या तुमने अपनी तकदीर सिर्फ मांगने के लिए लिखी, कभी इसे बनाने के बारे में लिखा? रघु चौंक गया। उसने इस दृष्टिकोण से कभी सोचा ही नहीं था। वह झिझकते हुए बोला, मतलब भाग्य तो कुछ मांगने से ही बनता है ना? संत ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं बेटा, तकदीर मांगने से नहीं, कर्म से बनती है। जरा सोचो, तुमने सिर्फ चाहा कि तुम अमीर बन जाओ, लेकिन क्या तुमने यह लिखा कि तुम अमीर कैसे बनोगे? क्या तुमने मेहनत, बदलाव और सही कर्मों के बारे में लिखा? रघु के दिमाग में यह बात बिजली की तरह गूंज उठी। उसने कभी अपनी तकदीर इस नजरिए से नहीं देखी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अब तक सिर्फ परिणाम चाहता था, लेकिन प्रक्रिया के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मेरी किस्मत सच में मेरे हाथ में है? अगर हाँ, तो इसे बदलने का सही तरीका क्या है? संत मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब रघु सही राह की ओर बढ़ने वाला था। संत की बातों ने रघु की सोच को हिलाकर रख दिया था। वह गहरे विचारों में डूबा हुआ घर लौटा। इस बार उसने कागज पर कुछ नया लिखने का फैसला किया। उसने अपनी जादुई कलम उठाई और लिखा, मैं अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल लूंगा। जैसे ही उसने यह लिखा, मानो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। अचानक उसे एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा, अगर भाग्य कर्म से बनता है, तो क्यों ना मैं अपनी खेती के तरीके बदलूं। अगले ही दिन से वह नए जोश के साथ अपने खेत में काम करने लगा। उसने गांव के कुछ समझदार किसानों से सलाह ली और नई तकनीकों के बारे में जाना। उसने बारिश का पानी बचाने के लिए अपने खेतों में छोटे छोटे जल संचयन गड्ढे बनाए। उसने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खाद और बेहतर बीजों का इस्तेमाल किया। उसने एक स्थानीय व्यापारी से संपर्क कर अपनी उपज को सीधा बाजार में बेचने की योजना बनाई, ताकि बिचौलियों से बच सके। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत बढ़ाई और अपनी सोच बदलनी शुरू की। अब वह दिन रात मेहनत करने के साथ साथ समझदारी से फैसले भी लेने लगा। उसे अब तक समझ आ गया था कि सिर्फ भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। उसकी तकदीर उसी के हाथ में है। रघु का नजरिया बदल चुका था। अब वह हर दिन नई ऊर्जा के साथ खेतों में काम करता। उसने अपनी फसल की देखभाल पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई, तो नतीजा चौंकाने वाला था। इस बार उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। अनाज के दाने मोटे और स्वस्थ थे। पैदावार पहले से दोगुनी हो गई थी। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि रघु, जो कभी अपनी किस्मत को कोसता था, अब अपने खेतों का सबसे मेहनती किसान बन चुका था। जब वह अपनी फसल को बाजार में बेचने गया, तो उसे अच्छी कीमत मिली। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उसकी झोपड़ी में रोशनी थी, परिवार के चेहरों पर मुस्कान थी, और सबसे बड़ी बात, रघु के दिल में संतोष था। उसने संत की दी हुई जादुई कलम को हाथ में लिया और खुद से कहा, तकदीर सिर्फ लिखने से नहीं बदलती, उसे अपने कर्मों से बनाना पड़ता है। अब उसे यकीन हो गया था कि असली जादू किसी चमत्कारी चीज में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत और सोच में छिपा होता है। अपनी मेहनत का फल मिलने के बाद रघु की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह किस्मत को कोसने के बजाय अपने कर्मों पर विश्वास करने लगा था। एक दिन वह फिर से संत के पास पहुंचा। उनकी आंखों में देखते हुए श्रद्धा से बोला, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि किस्मत मांगने से नहीं, बल्कि बनाने से बदलती है। पहले मैं सिर्फ अमीरी की कामना करता था, लेकिन जब मैंने अपने कर्म बदले, तो मेरी तकदीर भी बदल गई। संत ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है वत्स। जो सिर्फ भाग्य पर भरोसा करते हैं, वे हमेशा असफल रहते हैं, लेकिन जो अपने कर्म पर भरोसा करते हैं, वे अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। रघु ने झुककर संत के चरणों में प्रणाम किया। संत ने आगे कहा, हर इंसान के हाथ में एक जादुई कलम होती है, उसके कर्म। अगर वह इस कलम का सही उपयोग करे, तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। लेकिन जो सिर्फ कलम को देखता रहेगा और कुछ लिखेगा नहीं, उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। रघु को अब अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। उसने जादुई कलम संत को वापस सौंप दी और कहा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं महाराज, मेरी असली कलम तो मेरा परिश्रम और संकल्प है। संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सही राह पर हो बेटा। जाओ और अपने कर्मों से अपनी तकदीर को
और ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। रघु आत्मविश्वास से भर उठा। अब उसे यकीन था कि वह अपनी मेहनत और सही सोच से अपनी तकदीर को मनचाहा आकार दे सकता है। रघु ने उस दिन से कभी अपनी तकदीर को कोसा नहीं। वह समझ गया था कि मेहनत और कर्म से ही असली सफलता मिलती है। सीख, हमारी किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें खुद को बदलना होगा।